अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। गाइस मैंने आपको बताना ये है कि नेक्स्ट टाइम जो मेरी शार्ट वीडियो होगी वो फुली इन्फॉर्मेटिव होगी। आज इस वीडियो में जिक्र करते हैं 27वीं आईनी तरमीम का। 27वीं आईनी तरमीम से पहले जिक्र करेंगे हम अपने 1973 के आइन का, ये कब नाफिजुल अमल हुआ था। बेसिकली 1973 का जो आइन है ये 10 अप्रैल 1973 को हमारी कौमी असम्बली से इसका बिल पास हुआ। उसके बाद 12 अप्रैल 1973 को ये बिल सदर के पास गया। बिल जब कौमी असम्बली पास कर देती है तो फिर सदर के पास जाता है। ये इख्तियार सदर के पास है कि वो इस बिल को पास करे या रिजेक्ट करे। अगर सदर इस बिल को पास करता है तो फिर वो हमारे आइन का हिस्सा बन जाता है। तो 12 अप्रैल को सदर ने इसको पास कर दिया। उसके बाद ये हमारा आइन जो नाफिजुल अमल हुआ वो 14 अगस्त 1973 को हुआ, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो और लाही बख्श जो थे वो हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट हुए थे। उसके बाद इससे कबल कुछ अरसा पहले यानी कि 21 अक्टूबर 2024 में एक तरमीम हुई थी जिसको 26वीं आईनी तरमीम कहते हैं। सबसे पहली जो आईनी तरमीम आइन में हुई थी वो 1974 में हुई थी। उसके बाद वक्त के साथ तब्दीलियां आती रही हैं। 26वीं आईनी तरमीम रिसेंटली हुई है। 26वीं आईनी तरमीम सेनेट में 20 अक्टूबर को पेश हुई और उसके बाद कौमी असम्बली में 21 अक्टूबर को पास हुई और पेश की गई और उसी दिन पास हुई और उसी दिन सदर ने इसको पास किया, यानी कि सिग्नेचर किए, सदर ने भी इसको पास किया। और ये 26वीं आईनी तरमीम हमारे जो है कानून का, हमारे आइन का, कानून का नहीं, हमारे आइन का हिस्सा बन गई थी। तो गाइस 26वीं आईनी तरमीम बेसिकली जो मेन तरमीम थी वो ये थी कि हमारे जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उनमें से कोई एक चीफ जस्टिस बनेगा। पहले क्या हुआ करता था कि जो पहले सीनियर मोस्ट एक जज होता था वो बाय डिफ़ॉल्ट चीफ जस्टिस मुंतखब हो जाता था और उसका जो टेन्योर हुआ करता था वो 1 ईयर्स हुआ करता था। मगर इस तरमीम से इन्होंने ये तब्दीली की कि जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उनमें से एक चीफ जस्टिस मुंतखब होगा और उसके बाद उसका टेन्योर जो होगा वो 3 ईयर्स का कर दिया जाएगा, 3 साल का कर दिया जाएगा। ये मेन जो इसकी 26वीं आईनी तरमीम की जो तरामीम्स थी वो थी।